हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 332 में। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बल व संवेग के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनके बारे में देख लिया। आज हमारा नया टॉपिक रहता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इनमें भी पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा कार्य, वर्क। क्या रहेगा दोस्तों? वर्क। अब बात यह आती है दोस्तों कि कार्य होता क्या है। कार्य होता क्या है? तो दोस्तों कार्य क्या होता है? अगर कोई वस्तु है उसको मैं बल लगाकर बल की ही दिशा में विस्थापित कर दूं, उसे ही क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्य कहेंगे। यानी मैं बल की कार्य की परिभाषा बोलूं तो क्या होगी? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। या मैं बोल सकता हूं बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा, यानी वर्क कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कोई वस्तु है, अगर मैं उसको बल लगा रहा हूं और उसे बल की दिशा में विस्थापित कर रहा हूं, जैसे देखना एक बार दोस्तों, माना ये कोई वस्तु है, ये बॉक्स है, ये कोई वस्तु है। क्या है दोस्तों? कोई वस्तु। मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं दोस्तों? बल लगा रहा हूं, और बल मैं लगा रहा हूं इधर दिशा में। ये क्या होगा दोस्तों? फोर्स। यानी मैंने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। और जो ये वस्तु है इसी दिशा में, यानी ये हो गया एस, यानी इसी दिशा में क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। एस भी लिख सकता हूं, डी भी लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों। यानी बल लगाकर वस्तु को उसी दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों। या फिर दूसरी बात मैं कह सकता हूं बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो यानी मैं कार्य की परिभाषा लिख सकता हूं बल लगाकर, कार्य की परिभाषा लिख सकता हूं दोस्तों, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बल कहते हैं। दोस्तों कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को ही कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कार्य की परिभाषा क्या हुई? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। या मैं इसको लिख सकता हूं बल गुणा विस्थापन, यानी कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल गुणा विस्थापन। मैंने बॉक्स से बताया जैसे, यानी इसका परिभाषा का मतलब क्या है? ये मेरे पास कोई बॉक्स है, वापस सुन लो दोस्तों। बल लगाकर, यानी मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया दोस्तों? फोर्स लगाया। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, यानी बल इधर की साइड लग रहा है, तो इसी दिशा में क्या किया? विस्थापित किया। क्या किया दोस्तों? विस्थापित किया। उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी मैं लिख सकता हूं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहता है। बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। यानी इसको दर्शाएंगे W से, इसको F से, इसको S से, या इसको मैं D से भी लिख सकता हूं दोस्तों। किससे लिख सकता हूं? D से भी लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों। और इसको कार्य को किससे? W से। किससे दोस्तों?
W से। यानी हमारा जब हमसे कोई कार्य निकलवाएगा न्यूमेरिकल में तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर Fs। या दूसरा सूत्र उपयोग कर सकते हैं दोस्तों कार्य निकालने के लिए, Fs cos थीटा। कौन सा दोस्तों? Fs cos थीटा। जब हम कार्य के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो एक सूत्र तो कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया। बताएंगे कब कब कौन सा लगता है। तीसरा सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वो होता है दोस्तों mgh। क्या होगा दोस्तों? mgh। यानी इस सूत्र से भी हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य निकाल सकते हैं। तो जो कार्य है यह अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। कौन? कार्य। अब बात यह आती है कि दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक दोस्तों। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? देखो कार्य का सूत्र क्या हुआ? बल गुना विस्थापन। और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, सॉरी क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? वही निकालेंगे। न्यूटन किसका मात्रक होता है दोस्तों? बल का मात्रक होता है। और न्यूटन को किससे लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी मैंने बोला कार्य का मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अगली बात आए विस्थापन, यानी न्यूटन इंटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर। तो यानी कार्य का मात्रक आया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या आया दोस्तों? न्यूटन मीटर। यहां से निकालूं तो मैं इंटू में मीटर कर सकता हूं। तो ये कुल मिलाकर ये क्या आया दोस्तों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया दोस्तों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जो न्यूटन मीटर है क्या है दोस्तों? जो ये न्यूटन मीटर है इसी को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और एक जूल बराबर दोस्तों 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। अगर आपसे एक अर्ग बराबर पूछे दोस्तों, क्या पूछे? एक अर्ग बराबर पूछे तो आएगा 1/10 की पावर 7 जूल। क्या आएगा दोस्तों? एक अर्ग बराबर 1/10 की पावर 7 जूल। ठीक है दोस्तों। यानी आपसे क्या पूछे? एक जूल बराबर पूछे तो क्या होगा दोस्तों? 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसका सीजीएस में मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का सीजीएस में मात्रक, सीजीएस में मात्रक। तो मैंने इसको चेंज करना बताया था। केजी को तो किस में? ग्राम में। मीटर को किस में? सेंटीमीटर में। और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। ये क्या रहेगा? इसका सीजीएस में मात्रक रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वापस से देखो कार्य किसे कहते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। या फिर हम सीधी सीधी परिभाषा बता सकते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला W बराबर Fs cos थीटा। Fs cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला W बराबर mgh। क्या होता है दोस्तों? mgh। इन तीनों क्वेश्चनों से हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों। बात आती है कार्य कैसी राशि है? तो दोस्तों कार्य अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है।
कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर हमें याद नहीं है, मान लो कार्य का मात्रक हमें याद नहीं है, लेकिन हमको ये तो पता चल गया कार्य कहते किसे, बल गुना विस्थापन को। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। यानी कार्य का मात्रक मैं बता सकता हूँ न्यूटन मीटर या जूल, या मैं इसको सीधे इस रूप में लिखूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों? कार्य का मात्रक रहेगा। 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 की पावर 7 अर्ग। अगर कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में देखें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगली बात आती है कार्य से, जो ये आती है कार्य से जो अगली बात ये आती है दोस्तों, जो कार्य के प्रकार होते हैं, कार्य के प्रकार, कहने का मतलब कार्य धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और कार्य क्या हो सकता है दोस्तों? शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य। यानी कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, कार्य शून्य हो सकता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि कार्य धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। तो दोस्तों देखना, जो कार्य जो धनात्मक होगा वो तब होगा जब बल व विस्थापन बल व विस्थापन समांतर हो, यानी एक ही दिशा में क्या हो दोस्तों? समांतर हो। बल व विस्थापन एक दिशा में समांतर हो। ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है तो विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो ये क्या रहेगा दोस्तों? बल व विस्थापन एक दिशा में समांतर हो तो क्या रहेगा दोस्तों? धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। आता है दोस्तों ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब बल व विस्थापन के मध्य कोण कितने डिग्री का हो दोस्तों? 180 डिग्री का। यानी ये कोई बॉक्स है, इसको यानी कोई 5 kg का कोई बॉक्स है, इसको ऊपर की ओर 10 मीटर विस्थापित किया जाता है ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये गुरुत्वीय बल लगता है, ये गुरुत्वीय बल ये लग रहा है, तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 180 डिग्री का। और जब इस कंडीशन में होंगे, यानी ये क्या है? गुरुत्वीय बल, यानी बल और विस्थापन के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 180 डिग्री का। तब बल यानी तब कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा दोस्तों। कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यानी वापस देख लो दोस्तों, धनात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन क्या हो? एक ही दिशा में हो। और ऋणात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन क्या हो? विपरीत दिशा में हो। क्या हो दोस्तों? विपरीत दिशा में हो। तो क्या रहेगा? कार्य ऋणात्मक रहेगा। अब बात यह आती है दोस्तों कि कार्य शून्य कब होगा? कार्य शून्य, तो कार्य शून्य कब होगा? इसके 2 रूल है। जब बल इंटू विस्थापन है, बल इंटू एस है, तो इसमें यानी कहने का मतलब अगर विस्थापन शून्य है, विस्थापन क्या है दोस्तों? शून्य है, तो बल क्या रहेगा? वो कार्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? कार्य शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य रहेगा। कहने का मतलब अगर कोई कुली है 10 kg का बोझा उठाकर एक ही जगह खड़ा हुआ है तो उसका क्या है? विस्थापन शून्य है दोस्तों। क्या है? विस्थापन शून्य है, तो कार्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अगर मैं कोई दीवार को धक्का लगा रहा हूं और वो दीवार आगे नहीं खिसक रही है तो वो
कार्य क्या रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि वहां पे विस्थापन क्या है दोस्तों, शून्य है। विस्थापन क्या है दोस्तों, शून्य, इसलिए कार्य भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। या दूसरी कंडीशन रहती है जब विस्थापन और बल के मध्य कोण कितने डिग्री का हो, लंबवत कोण कितने डिग्री का हो दोस्तों, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो दोस्तों, 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये जो कंडीशन रहेगी, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। ये दोनों लंबवत रहेंगे। क्या रहेंगे, जब फोर्स एंड विस्थापन क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत और बीच में कितने डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, तो दोस्तों कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, कार्य शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, डिग्री थीटा पर, 0 डिग्री थीटा पर कार्य का मान सर्वाधिक होता है। कितना होता है दोस्तों, सर्वाधिक होता है। और 90 डिग्री थीटा पर, 90 डिग्री थीटा पर कार्य का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यानी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कार्य पढ़ा। क्या पढ़ा, कार्य पढ़ा। कार्य किसे कहते हैं दोस्तों, बल गुणा विस्थापन ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जूल बोलते हैं। अगर उस सीजीएस पद्धति में देखें तो अर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। विमा निकाली हमने, तो विमा क्या आती है दोस्तों, यहाँ से कार्य की विमा क्या होती है दोस्तों, तो कार्य की जो विमा होती है, तो हमारा वो क्या आया दोस्तों, कार्य का मात्रा क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य की विमा क्या होगी दोस्तों, तो कार्य की विमा होगी, एम तो कितना है हमारे पास 1 है, एल कितना है 2 है, टी माइनस 2, यानी समय भी कितना है 2। तो कार्य की विमा क्या होगी दोस्तों, m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कार्य के प्रकार। कार्य कैसा हो सकता है दोस्तों, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा दोस्तों, जब बल व विस्थापन एक दिशा में क्या हो, समांतर हो। कार्य ऋणात्मक कब होगा दोस्तों, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, या इनके मध्य कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। तो कार्य क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। शून्य कब होगा, जब विस्थापन क्या हो दोस्तों, 0, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या बल व विस्थापन के मध्य का कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। 0 डिग्री थीटा पर कार्य का मान सर्वाधिक होता है, 90 डिग्री थीटा पर कार्य का मान न्यूनतम होता है। अगला टॉपिक लेते हैं हम दोस्तों, जो कार्य है उससे संबंधित क्वेश्चनों को। कार्य से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों देख लेना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री, डी ऑप्शन है कोई नहीं।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो एक बार 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? यानी हमारा सूत्र कौन सा लगेगा दोस्तों, F बराबर W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये सूत्र लगेगा हमारा दोस्तों। मैंने 3 सूत्र बताए, एक ये बताया W बराबर एफ एस, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ D, या W बराबर mgh, और बाकी दोस्तों जो गतिज ऊर्जा है उससे भी हम कार्य को निकाल सकते हैं, वो निकाल के आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कौन पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, कौन पूछा है। तो हमें देखो दोस्तों W कितना दे रखा है, W कितना दे रखा है 20 जूल। ठीक है दोस्तों, F कितना दे रखा है 20 न्यूटन, F कितना दे रखा है दोस्तों 20 न्यूटन। S कितना दे रखा है 2 मीटर, कितना दे रखा है दोस्तों 2 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है हमको, कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान। अब एक बात बताओ, मैं इस सूत्र में इनको सेट करूं तो W का मान कितना दे रखा है दोस्तों 20 बराबर, इसका मान F का मान कितना दे रखा है दोस्तों 20, S का मान कितना दे रखा है दोस्तों 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, 20 बराबर 40 कॉस थीटा, मेरे को मान किसका निकालना है दोस्तों, कोस थीटा का मान निकालना है। अब बात यह आती है, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा छोड़ू, कोस थीटा बराबर क्या होगा 20/40, यानी 1/2। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 1/2। तो एक बात बताओ दोस्तों, थीटा का मान कितना आया 1/2, कोस थीटा बराबर कितना आया 1/2, और जो कोस 1/2 का मान कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है दोस्तों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है दोस्तों 60 डिग्री का। यानी आपसे पूछे कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है दोस्तों 1/2। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 60 डिग्री। क्या होगा दोस्तों 60 डिग्री। वापस देख लो, हमको पूरा सेट दे रखा है, बल भी दे रखा है, कार्य भी दे रखा है और विस्थापन भी दे रखा है। हमें तो क्या निकाला, कोस थीटा का मान निकालना है। कितना आया कोस थीटा 1/2 डिग्री, 1/2 1/2 कितने का मान होता है, कोस 60 का मान होता है दोस्तों। कितने का मान होता है, कोस 60 का मान होता है। इसी प्रकार हम जो अगला क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों, देखना एक हवाई जहाज है। क्या है दोस्तों, एक हवाई जहाज। एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है दोस्तों। 4000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, और किया गया कार्य किया गया कार्य 20,000 जूल है। 20,000 जूल है। तो बल ज्ञात करे, तो बल ज्ञात करे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या करा है, एक हवाई जहाज है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी एस कितना दे रखा है हमें दोस्तों 4000 मीटर। कितना दे रखा है दोस्तों 4000 मीटर।
कार्य क्या दे रखा है दोस्तों, कार्य क्या दे रखा है 20,000 जूल। कार्य क्या दे रखा है दोस्तों 20,000 जूल। ठीक है दोस्तों, निकलवाया क्या है हमसे, एफ निकलवाया है। क्या निकलवाया है, एफ। तो मैंने बताया था अभी W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। W कितना दे रखा है हमें 20,000 और F का मान कितना निकलवाया है दोस्तों, और S कितना दे रखा है हमें 4,000। कितना दे रखा है दोस्तों 4,000। तो मैं इस 4 यानी 3 0 से 3 0, 4 का भाग दूं 20 में, तो F बराबर क्या आएगा दोस्तों, यानी F बराबर क्या आएगा 5 न्यूटन। क्या आएगा दोस्तों 5 न्यूटन। और यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो लेते हैं दोस्तों ऋणात्मक मान से। किससे, ऋणात्मक मान से। उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन रहता है अगला दोस्तों हमारा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। कितना है दोस्तों 56 जूल है। और उस पर लगाया गया बल, और उस पर लगाया गया बल, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करो। तो विस्थापन ज्ञात करो। क्या करो दोस्तों, विस्थापन ज्ञात करो। फिर एक बार क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन का किलो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का आंसर हमें लगभग क्वेश्चन पकड़ में आ गया तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य कितना है 56 जूल, यानी W का मान कितना दे रखा है हमें दोस्तों 56 जूल। उस पर लगाया गया बल यानी F कितना दे रखा है दोस्तों 7 न्यूटन। तो विस्थापन ज्ञात करो, यानी S ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों S। तो यहां से निकल जाएगा W बराबर F S से। W का मान कितना दे रखा है दोस्तों 56। F का मान कितना दे रखा है दोस्तों 7। निकालना क्या है, S निकालना है। तो यानी 7 से काटूं मैं इसको तो 8 बार जाएगा। तो S बराबर क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। तो यानी हमारा S बराबर क्या आया 8। अब मात्रक निकालना, विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों मीटर होता है। तो हमारा आंसर क्या आया 8 मीटर। यही क्या रहेगा हमारा दोस्तों आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।